देख लो ठकुराइन, बहुत बड़ा संयोग है कि पूर्णवासी का दिन है और हम पूरे परिवार के साथ पूजा में जा रहे हैं। बे, अबे तुम्हार धर्म पत्नी अभी तक तैयार होके आई नहीं और तुम तो ससुर पहले जोड़ा जामा पहन के दुल्हा बने बैठे हो हैं? ये देखिए का बेटा, ये देख रहे हैं कि प्रोफेसर साहब ऐसा काट के यार अपने दुआरे गाड़ दिए हैं कि तुम मंफोड़गंज की वफादारी छोड़ ही नहीं पा रहे हो, वहीं लगे पड़े हो यार। शुभ काम के लिए जा रहे हो ना, तो चुप्पे जाओ ना फिर। अलग आने लगते हो यार। हाँ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बेटा हम तो जा रहे हैं, चलो सब लोग। अब तुम एक काम करो, एक तो प्लेट ले लो, समझे? ओमें अपनी कहाँ गई इनका ना सैंडल, जूता, चप्पल रख के वही के सामने बैठो, पैरों में आओ, आरती उतारो। बेहुदा नमस्ते बेहुदा। नमस्ते जी, नमस्ते। हाय कैलाश, हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मिस्टर श्याम आज नहीं तो कल सुबह तक जरूर यहाँ आ जाएं। अरे अब तो ससुर जी छूट ही जाएंगे। अगर अब तुम्हारे पास समय है ना तो हमको हीरा हलवाई के पास ना जलेबी खिलाने ले जाओ। और सुना है कि वहाँ गुजिया ना बहुत अच्छी बनाता है। अरे कोमल तुम चुप रहो। अब हम काहे चुप रहे? अब तुमसे कायदे से बता रही तो। अरे कोमल, तुमको जो कहना बेटा बाद में कहना, समझो? चलो अभी सब चलो अंदर, चलो। प्रतिज्ञा, तुमने कृष्णा को बताया? नहीं मम्मी, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन जल्द ही बता देंगे। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। शाम जी सक्सेना अदालत में हाजिर हो। लॉर्ड, ये साफ साफ एक एक्सीडेंट का केस है, क्योंकि जिस रात अंगद यादव झूसी में गिरा था उस रात वहां पर काफी बारिश हो रही थी और झूसी का वो इलाका बारिश की वजह से काई से अक्सर सना रहता है, जहां पर फिसलने का खतरा बना रहता है। और अंगद यादव नशे की हालत में धुत था,
मिलॉर्ड, अगर आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करें तो उससे प्लीज एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अंगद यादव की बॉडी में अल्कोहल की मात्रा काफी पाई गई है। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल मिस्टर श्याम सक्सेना, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक शरीफ और ईमानदार प्रोफेसर हैं, उनका पास रिकॉर्ड देखा जाए तो उससे साफ जाहिर होता है कि उनका अंगद यादव की मौत से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने गफलत में आकर एक हादसे को खून समझ लिया और अपने आप को उसका जिम्मेदार समझ बैठे और इसीलिए अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। मिलॉर्ड, यही हकीकत मिस्टर श्याम की भलमन साहत का सबूत है और अब मिस्टर श्याम को भी यकीन हो गया है कि यह महज एक एक्सीडेंट था। इसलिए मिलॉर्ड, मैं अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल मिस्टर श्याम सक्सेना को निर्दोष करार देकर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। That's all, Thank you. माय लॉर्ड, मेरे साथी लॉयर मिस्टर अमन माथुर ने भलमन साहब का जो छदम रचकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मुलजिम श्याम सक्सेना के पास अंगद यादव को मारने की वजह भी थी और मौका भी। अंगद यादव मुलजिम श्याम सक्सेना और उसकी बेटियों को एक अरसे से तंग कर रहा था। इस बात का सबूत यह है कि मुलजिम श्याम सक्सेना की बेटी प्रतिज्ञा की कंप्लेंट करने पर एक बार अंगद यादव को गिरफ्तार भी किया जा चुका था। और अगर श्याम सक्सेना का अंगद यादव से कुछ वास्ता नहीं था तो उस रात इतनी बारिश में जूसी जैसी एक सुनसान जगह से उससे मिलने की क्या जरूरत थी? माय लॉर्ड, हमारे पास सबूत है इस बात को साबित करने के लिए कि अंगद यादव का कत्ल श्याम सक्सेना ने ही किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें कल तक की मोहलत दी जाए ताकि हम ये बात को साबित कर सकें। That's all. अदालत सरकारी वकील को सबूत और गवाह जुटाने के लिए समय देती है। यह अदालत की अगली सुनवाई कल होगी। देखो घंटीलाल, स्वागत पूजा में। हाँ, जिंदगी तार हो गई। और देखो हो सके तो इलेक्शनों जीतेंगे। हाँ, है मतलब ही कि जनता अपने पक्ष में है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? सुनवाई एक दिन के लिए और टल गई है। आप निश्चिंत रहिए। चुनाव होने तक किसी ना किसी दांवपेच में उलझाकर श्याम जी की जमानत नहीं होने देंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जिया जिया, ये भाई ना समझदारी वाली बात जिया। हाँ तो ठकुराइन का मांगा पूजा में? ये मांगे कि आप चुनाव जीत जाइए बस। बस? अरे किसना बहू के लिए हार मांगना भुलाए गए? दे पागल, तुम तो ना बहुत बेहूती। छोड़ो, जा दो। हमारे कटरा नरेश है ना, ये पूरा इंतजाम कर दिए हैं। आजकल बहुत सयाने हो गए हैं, समझोगे नहीं? हाँ, अब देखे किसना बहू कितना चौकड़ी भरती हैं। तेरे ए शक्ति, अब चल तीनों हाथ जोड़ के मन्नत मांग।
कि किसना वो मुकदमा हार जाइए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मांग जल्दी, मन्नत मांग ले। देखियो ज्यादा सोचो मत, चल चल ऊपर ऊपर चल। ज्यादा सोचे मत, भगवान के दरबार में सोचा नहीं मांगा जाता है, नहीं तो भगवान से पहले हम ही मन्नत पूरी कर देंगे तुम्हें। कारे प्रतिगवा के लिए तो नहीं मांग रही है ना? कुछ उल्टा मांगा और बाबूजी चुनाव हार गए तो नहीं। तो एक को काम कर, जोर से बोल, आवाज आनी चाहिए, जोर से मांग, बोल। हे माता, साम जी जेल से न छूटे। हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हे अलोपी मैया, संभाल लियो, मुकदमा लड़ा जा रहा है। भोलेनाथ, तुम तो सब जानते हो मेरी शामू ने कुछ गलत नहीं किया है। वो बेगुनाह है, उसे इस जुर्म से बरी कर दो। पता नहीं ये क्या हो रहा है, कभी ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। हो गया? रो लिए? अरे मिल गई शांति। अब तो इतना हो गया कि भगवान सुन लिए होंगे। लेकिन ये रोने धोने से ना खनवा नहीं बन जाएगा। ये लिए जल्दी से जाके ना हमरे लिए खाना बना दे। काहे ना कि हमको बहुत भूख लगी है? आहो, कैसी रही सुनवाई? मतलब वो गोरखे वकील को देख के माननीय जज महोदय कुछ पिघले उघले कि नहीं? अरे हमार मतलब है कि तुमरे ससुर साहब जेल से छूटे कि नहीं भैया, ही बताओ। अभी कहाँ छूटे? तू साला सरकारी वकील, तू ससुर जी को दोषी ठहराने के लिए एक दिन और मांग लिया। अरे यार, तो फिर चिंता काहे करते हो यार? प्रोफेसर साहब ने कहा अंगदवा को मारा थोड़ा है कि वो ससुर साबित कर देंगे, हैं? चिंता ना करो, प्रोफेसर साहब जल्दी छूट जाएंगे, समझो। और जो है ना तुम्हार गोरखा वकील, बहुत दम है भाई, जान है लौंडे में, समझो। अरे दीदी, आप जाइए और आराम कीजिए, हम ये कर लेंगे। नहीं,
हम दोनों मिलके कर लेंगे। पहले तुम ये बताओ कि कोर्ट में क्या हुआ। दीदी, आज तो कोई फैसला नहीं हो पाया। हमने सोचा था कि आज पापा घर आ जाएंगे, पर सरकारी वकील ने कल की तारीख मांग ली। अब देखते हैं कल क्या होता है। दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अम्मा या भाई साहब ने फिर से कुछ कह दिया क्या? नहीं, ऐसे कौनो बात नहीं है। कहा है ना कि आज हमसे देवी माँ के सामने जबरदस्ती मन्नत मंगवाई गई कि तुम ये केस हार जाओ। ये लिए शायद तुम्हारे बाबूजी जेल से नहीं छूटे। हमको माफ कर देना प्रतिज्ञा। अरे नहीं दीदी, आप माफी मत मांगे। हम आपको भी अच्छी तरह से जानते हैं और इस घर के लोगों को भी। और पापा आज नहीं तो कल छूट ही जाएंगे ना। और दीदी, हम जानते हैं कि आप कभी भी दिल से हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। और फिर प्रार्थना तो तभी असर दिखाती है ना, जब आप मन से, श्रद्धा से और पूरी ईमानदारी से मांगे। दीदी, आपने हमेशा हमारे भले के लिए सोचा है और आप कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें दुख पहुंचे। आखिर ये लोग चाहते क्या है? अपनी चुनावी जीत की दुआ मांगने के बजाय मंदिर में जाकर हमारे पापा की रिहाई ना हो ये मांगते हैं। किचकिच ना हमको बिल्कुल पसंद है। लोग हमारी बात सुने, उनके हिसाब से चलें तो बस। कोई हमारे साथ 3 2 5 ना करे। तो हम यही चाहते हैं और आज तक हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। लेकिन पढ़े लिखे लोग ना ये बहुत मगजमारी करते हैं। इनके दिमाग में जैसे सवाल जवाब का कोनो मकड़ जाल। तुम वही देख लो। लेकिन कृष्णा, हर किसी को अपनी बात कहने का मौका तो मिलना ही चाहिए ना, और दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। इससे आपस की गलतफहमियां दूर हो जाती है और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने का मौका भी मिलता है और रिश्ता भी गहरा होता जाता है। बात तो एकदम चौचक बोल रही हो तुम। कृष्णा, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। देखो, हम तुमसे कह देते हैं कि तुमको हमारा हर्जाना देना ही पड़ेगा। ये कैसा हल है? तब जाके मन में ठंडक पड़ेगी। अबे तोरे मन की ठंडक की हमको परवाह नहीं है। मालिक को आने दे, वही फैसला करेंगे। आहा, क्या हुआ? हैं? अरे क्या ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? कोनो कोर्ट कचहरी समझ नहीं होगा? क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, ये आदमी की औरत उसको छोड़ के ओकरे दोस्त के साथ रहने लग गई। बस बवाल मचाए रहे। क्या कह रहे तुम? हैं? जो उनसे शादी की वही की पीठ में छोरा घोप दिया। अरे कैसे जिएगा अकेला बेचारा? मालिक, अब इज्जत आबरू तो लुट गई। अब हर्जाना मिल जाए तो मन में ठंडक पड़ जाए। मालिक, तो बोराए गए काबे हैं? चले कच्ची पीपी का तुम्हारा मगज कच्चा हो गया है। का बेवफाई का कोनो हर्जाना होता है का? मालिक, अब हमारी जितनी बेइज्जती हुई है, आप ही लोग फैसला करके इसे कुछ रुपया पैसा दिला दें ताकि हम दूसरा ब्याह करके मन में ठंडक पड़ा लें। हुजूर, अब बड़ी मन में ठंडक है। छछूंदर की औलाद, वो तुम्हारी बीवी है कि कोनो गाड़ी घोड़ा है? लेकिन कोनो चलाए लिया या कोनो पुर्जा टूट गया तो पैसे से ठीक कराए ली। बेवफाई किए तुम्हारे साथ कि तो पकड़
पकड़ इसको और चला कुछ। चला अब्बे के अब्बे खत्म कर दे, फिर हमरे मन को ठंडक पहुंचेगी। चला मैं चला। चले मार गोली। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।